उस बालक ने अपने दुख का समाचार, दुख की सूचना, दुख का वर्णन स्वामी अग्रदास जी से किया। तब स्वामी अग्रदास एक उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने सोचा कि ये बालक बड़ा योग्य है, और ऐसा विचार करके अपने कमंडलू से उन्होंने जल निकाल करके और जो उस बच्चे की, उस बालक के नेत्रों पर मारा तो उसके नेत्रों में ज्योति आ गई। जैसे ही उस बालक के नेत्रों में ज्योति आई, उस बालक ने प्रणाम किया और स्वामी अग्रदास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके और बड़ा विकल हुआ। उसकी विकलता को देख करके स्वामी अग्रदास जी उस बालक को लेकर के अपनी कुटिया में आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम यहीं रहो, कहीं भी जाने की तुम्हें जरूरत नहीं, किसी बात की चिंता नहीं करना। स्वामी अग्रदास जी मानसिक पूजा किया करते थे। मानसिक पूजा का मतलब होता है कि वो एक कमरे में बैठ जाते, मन से नेत्रों को बंद करके भगवान का स्मरण करते, मन से उन्हें फूल माला, उनको स्नान कराते, मन से उन्हें वस्त्र ग्रहण कराते, मन से उन्हें माला अर्पण करते। ये प्रकृतियां स्वामी अग्रदास जी की थी। एक दिन स्वामी अग्रदास जी अपने पूजा स्थल पर बैठे मानसिक पूजा करते थे, मानसिक पूजा कर रहे थे। और श्री नाभादास जी पहले पुराने जमाने में एक वस्त्र लटका रहता था और उसके अंदर एक डोरी बंधी रहती थी, रस्सी बंधी रहती थी, जिसके द्वारा उसको खींचा जाता था और उसके खींचने से हवा का समावेश होता था। तो स्वामी अग्रदास जी जब अपने पूजा स्थल पर बैठते तो नाभादास जी उनकी पंखा सेवा किया करते थे। उस पंखा सेवा में वो पूरा दिन अपना लगा देते, बड़े प्रेम से सेवा करते। एक दिन स्वामी अग्रदास जी अपने कक्ष में बैठे और पूजा कर रहे थे। उन्होंने भगवान को स्नान कराया, सुंदर आसन प्रदान किया और जैसे ही वो माला पहनाने के लिए जा रहे थे, एकाएक उनके हाथ रुक गए, थम गए। कारण कि उनका एक शिष्य बहुत सामान लिए हुए, बहुत सा व्यापार करता, बहुत बड़ा उसका व्यापार था, जहाज में भर करके लेकर के कहीं जा रहा था। तब जहाज में ले जाते समय समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया, उसकी नाव, उसका जहाज हिचकोरे लेने लगा। तब जैसे ही नाव ने बड़े बड़े हिचकोरे लिए, जहाज ने हिचकोरे लिए, पलटने को तैयार हुआ, उसके प्रतिक्रिया का असर गुरु को उन्होंने सुमरण किया
जैसे ही गुरु को उन्होंने याद किया, संत अग्रदास जी का मन भटक गया और वो माला पहनाते पहनाते रुक गए। ये प्रक्रिया बाहर बैठे नाभादास जी देख रहे थे। नाभादास जी ने मन ही मन संकल्प किया कि मेरी पंखा सेवा से जो सुकृत पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है, वो मेरे गुरु भाई जिसकी नाव, जिसका जहाज समुद्र में लहरें ले रहा है, उसे प्राप्त हो जाए। और जैसे ही नाभादास जी ने यह संकल्प किया, तूफान तुरंत शांत हो गया। तूफान जैसे ही शांत हुआ, तब नाभादास जी अपने स्थान से उठ करके स्वामी अग्रदास जी के पास जाकर बोले, गुरुजी, तूफान शांत है और जहाज निकल रहा है, निकल जाएगा, आप प्रेम से माला पहनाइए। जब स्वामी अग्रदास जी ने संत नाभा को इन वचनों को सुना, पूछा, कौन? आपका दास नाभा। अत्यंत प्रसन्नता हुई। अग्रदास जी कहने लगे, तू वो जानता है जो मेरे मन में आया भाव, उसको तूने पहचान लिया। धन्य है ऐसे शिष्यों को, ऐसे शिष्य को बार बार धन्यवाद है। और फिर उन्होंने उससे कहा कि बेटा, तुम अब भक्तमाल की रचना करो। स्वामी नाभादास जी कहने लगे कि प्रभु, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, और मैं कैसे इसका लेखन करूंगा। स्वामी अग्रदास जी ने कहा कि भगवान की कृपा तुम्हें प्राप्त है और मेरा आशीर्वाद, जिस चरित्र को भी आप अपने हृदय में स्मरण करोगे, वह चरित्र स्वयं आपके हृदय में समाहित होगा और जिसे लिखने के लिए आपकी उंगलियां तुरंत क्रियान्वित हो जाएंगी। इस प्रकार ऐसा जब उन्होंने कहा, नाभादास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक ग्रंथ भक्तमाल की रचना की। संत नाभादास एक उच्च कोटि के संत हुए। नेत्रहीन बालक और आज संत की संगत के कारण, संत के साथ के कारण एक उच्च कोटि का भक्त हुआ। और इसीलिए इसी भजन में कहा गया है क्या, कि सत्संगत से प्यार करना हो जी, जीवन का उद्धार करना। जीवन का उद्धार
कोई अपना। सत्य असत विचार, सत्य असत विचार करके सीखो जी जीवन का उद्धार करना सीखो
प्रकार और इसी बीच ये रवि सागर जी ये 50 रुपए का दान भगवान भक्तवार की कथा में खुद होकर के प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने भक्त की मनोकामना पूर्ण करे, इनके परिवार में आनंद में जीवन व्यतीत करते रहे और सदा के परिवार में सुख शांति देते रहे। बोल सच्चे दरबार की जय। और ये हमारे मंदिर के पड़ोसी श्रीमान शेर सिंह जी के सुपुत्र शिवा चौधरी, ये शिवा चौधरी जी 101 रुपये दान श्री भक्तमाल कथा में प्रदान कर रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें, सदा इनके परिवार में सुख शांति देते रहे। वो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार नाभा जी के द्वारा इस भक्तमाल की रचना की गई। इस भक्तमाल में जो भी भक्त हुए हैं उनका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। आइए हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। भगवान समान रूप से हर जगह पर व्याप्त है, लेकिन उसे खोजने की आवश्यकता है। भगवान प्रेम के द्वारा प्रकट होता है। जिनकी कृपा सोमई सुरति निहाल है, पूज्य गुरु नरसिंह दास की दया को कमाल है। शिष्य की सुनायो जिन्हें प्रेम से कृपाल है, पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में ठाव ठाव अंजनी कुमार ही समान है। मातु जन जानकी को छोह दया रघुनाथ जू की, तुलसी के लाल की कलम को कमान। नाभादास जी ने अनेक भक्तों का वर्णन करते हुए कहा है, और श्री तुलसीदास जी ने भी तुलसीदास जी के द्वारा रचित
ये चौपाई का हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। भगवान प्रेम के वशीभूत है। ईश्वर प्रेम के वशीभूत है। प्रेम के द्वारा ही महाराज मनु ने तपस्या की वृद्धावस्था में, और जिस समय महाराज मनु ने तपस्या की, आकाशवाणी के द्वारा उन्हें अवगत कराया गया। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे समक्ष प्रकट हो, लेकिन आकाशवाणी के द्वारा कहा गया कि पहले कोई रूप आप अपने हृदय में बसाइए। जब तक आप कोई रूप नहीं बसाएंगे, मैं कैसे आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, कैसे प्रकट होऊंगा। इसलिए भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम जैसे वैज्ञानिकों ने जाना कि पानी के फोर्स में बिजली है, पानी के फोर्स में बिजली है, ये जान लेना ज्ञान है। और पर पानी से बिजली को प्रकट कर लेना ये विज्ञान है। ज्ञान के द्वारा जाना गया और विज्ञान के द्वारा उसे प्रकट किया गया। पर परमात्मा को प्रकट कर लेना यही भक्ति का विज्ञान है। भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्रकटाया जा सकता है। भगवान सर्वव्यापक है। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि गजराज का पैर मगर ने पकड़ लिया। मगर ने गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने अपने पैर को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन पैर को छुड़ा नहीं पाया। देखिए कितना सार्थक संकेत है कि हमारा सबका पैर भी मगर ने पकड़ रखा है। हमारा सबका पैर भी इस मगर ने पकड़ रखा है। वो कैसे? एक भक्त ने दूसरे भक्त से कहा कि चलो आज कथा में चलना है। तो वो कहते हैं कि चलते तो मगर जाना तो था, मगर
तो ये मगर सबका पैर पकड़े हुए है। एक ने पूछा कि क्यों आप कथा में नहीं आए? उसने कहा मैं आने को तैयार था मगर, तो ये मगर जो है वो हमारा पैर पकड़े हुए है। ये हमें भक्ति की तरफ रोक जाने से रोकता है। आप विचार कीजिए कि अगर कोई गलत काम कहीं पर हो रहा हो तो हमारा मन एकदम उससे प्रभावित हो जाता है। लेकिन कहीं अगर धर्म की बात हो रही हो, भक्ति की बात हो रही हो, वहां कल पर टाल देगा, आज नहीं कल। इस प्रकार ये जो मगर है, मगर सबका पैर पकड़े हुए है। और ये पैर कब छूटता है? जब कोई संत, कोई महात्मा आकर के हमें जगाता है, उस मगर से हमें छुड़ाता है, तब हम उसके जगाने पर जगते हैं। और तभी हमें जब जागृति होती है, हमें ज्ञान होता है, तब हमारा भाव बदल जाता है, विचार बदल जाता है। जैसे गजराज ने जल में खड़े होकर के एक कमल पुष्प लेकर के भगवान को श्रद्धा से पुकारा, तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं वहां उपस्थित हो गए। भक्त ने जल से भगवान को प्रकट कर दिया। दोनों ही चीजें हैं, शक्ति और शक्तिमान। एक शक्ति है और एक शक्तिमान, यानी एक बिजली है और एक बिजली की रोशनी।